नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 17 में। दोस्तों वीडियो नंबर 17 में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। और शीट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। आपको यहाँ पे बिना डीपी के इसको करना है, बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इसको आपको करना है, ताकि आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीख पाओ। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ सिखाने के लिए ये वाले मेथड से आपको बताऊंगा। आपको ब्रूट फोर्स मेथड नहीं बताने वाला। अनलाइक अदर्स, आप अगर इंटरनेट पे सॉल्यूशन इसका खोजने जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग ब्रूट फोर्स मेथड सिखा रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला। अपने को एफिशिएंट वाला एल्गोरिथम सीखना है तो ब्रूट फोर्स बहुत सिंपल सा मेथड होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग ढूंढना है, उसमें से लॉन्गेस्ट। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, इस स्ट्रिंग को लिए जितने भी इसके सबस्ट्रिंग बन सकते हैं उनको अपन निकाल लिए, और उसको निकालने के बाद फिर उसमें ट्रेवर्स करके जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसको ढूंढते हैं। तो वहां पे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता है वो, इसीलिए ब्रूट फोर्स मेथड से अपन नहीं करने वाले। इस वीडियो में जिस मेथड से करेंगे वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेता है, लेकिन वो एज गुड एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो लगभग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही टाइम खाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में उस आइडिया को समझते हैं और सीधा चलते हैं अपने नोट पे और इस आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और चीज आपको समझानी पड़ेगी मुझे, वो क्या है कि ये आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो जैसे BABAD है, तो इसमें आपको ही पता है बहुत सारी सबस्ट्रिंग बन सकती है। उसमें से पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है, सीधा देखो उल्टा देखो एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में दो हो सकती हैं, एक BAB हो सकता है और एक ABA भी हो सकता है। तो ये दोनों ही वैलिड है, तो आप कोई भी आउटपुट दे सकते हो। इस वाले में पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है B और B सेम रहता है, तो पैलिंड्रोमिक ही रहता है। आगे से देखो पीछे से देखो ये मतलब है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करना है। ठीक, तो ओके, अब इसका आइडिया पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आई गेस 26 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक, ओके, अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस पे अपने को क्या चीज समझना है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। BABAD से ही ले लेते हैं। चलो, BABAD, ये मेरे पास एक एग्जांपल है BABAD। ठीक, अब देखो आइडिया क्या रहने वाला है। एक मेथड होता है, पिछले वीडियो में हमने स्लाइडिंग विंडो के जैसा एक अप्रोच समझा था। इस वीडियो में उसी तरीके से एक और मेथड अपन समझेंगे जिसको बोलते हैं एक्सपैंड अराउंड सेंटर। एक्सपैंड अराउंड सेंटर बोलते हैं इस मेथड को, एक्सपैंड अराउंड सेंटर। इसका आइडिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसा काम है। सेंटर के अराउंड, सेंटर ये अगर सेंटर है तो उसके अराउंड एक्सपैंड करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी यही होता है। और उसके बाद फिर गिन लो जितना भी लेंथ है आपकी सबस्ट्रिंग का, लेफ्ट में एक्सपैंड किए, राइट में एक्सपैंड किए, और उसका जितना भी लेंथ है इसको अपन इस तरीके से गिन लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसी एग्जांपल को लेके देखते हैं, BABAD है जैसा। अब मैं क्या करूंगा, इसको बीच से इस तरीके से तोड़ता हूं। लेफ्ट में आप ये B को आप मान लो ये सेंटर है मेरा B। ठीक है, लेफ्ट में देखो इसके कौन है, A है। राइट में देखो आप इसके कौन है, A है। क्या ये पैलिंड्रोम है? हाँ बिल्कुल पैलिंड्रोम है। अगर लेफ्ट में एक ही चीज, राइट में एक ही चीज, तो ये पैलिंड्रोम बन गया। तो ये एक उसका लेंथ हो गया। लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से इसको और थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस तरफ क्या हो गया है, इस तरफ है, अब ये चाहे मान लो कि ये B है और इधर क्या है, D है। इधर तो चेक कर लिए तो ये अलग अलग है, तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ABA यहां पे एक आंसर बन सकता है। ठीक, बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। अब एक और चीज आप देखो यार, एक और चीज, एक तो ये हो गया। अब आप मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग का जो लेंथ था वो कितना था, 1 2 3 4 5। ये तो ऑड के लिए है। स्ट्रिंग का जो लेंथ था वो कितना था, 5 था। अब अगर इवन होता स्ट्रिंग, लेट से इवन है स्ट्रिंग, जैसे मान लेते हैं स्ट्रिंग अगर इस तरीके से है AB और लेट से B और B इस तरीके से है।
ठीक है, तो इसको अपन ना चलो ठीक है यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे मिडिल कौन सा हो जाएगा, 0 1 2 3, आप किसी को भी मिडिल ले सकते हो, या तो 1 को ले सकते हो या तो 2 को ले सकते हो। तो लेट्स से अगर मैं 2 को लिया, यहाँ तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको मिडिल मानता हूं तो इसके लेफ्ट में देखा A है, इसके राइट में देखा B है, तो ये तो नहीं बन सकता, ये वाला चीज नहीं बन सकता। अब उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखोगे, इस A को लेते अगर मिडिल, तो उस केस में क्या बनता है, यहां पे B है और इधर भी B है, तो उस केस में ये एक पैलिंड्रोम मिलता BAB, ये एक पैलिंड्रोम मिलता, क्या मिलता, BAB मिलता। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ये एग्जांपल मैंने देखा जहां पे ऑड लेंथ था, एक ये एग्जांपल देखा मैंने जहां पे इवन लेंथ था, तो वहां पे दोनों को लेने से नहीं आ रहा है, मतलब एक जगह पे अगर मैं ले रहा हूं मिडिल को तो उस जगह पे जरूरी नहीं है कि आपको पैलिंड्रोम मिले, लेकिन दूसरे वाले को मिडिल ले रहा हूं तो आ भी सकता है। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर इस तरीके से पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, मान लो BAB है, BAB, और उसके बाद फिर मान लेते हैं CD इस तरीके से है, ठीक है, CD और E इस तरीके से मान लेते हैं। अब मैं इधर 3 है, इधर 3 है, एक काम करते हैं एक और मान लेते हैं F। अब मैं लेट से यहाँ पे ऑड है, तो ऑड में तो यही वाला मिडिल हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड में देखा, इसके लेफ्ट साइड में B है, इसके राइट साइड में D है, ये दोनों तो नहीं है, तो नहीं बना यहाँ पे पैलिंड्रोम। अगेन इसके लेफ्ट में देखा नहीं बनेगा, अगेन इसके लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखोगे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या इसमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है? है अभी भी। क्या है? लेफ्ट साइड पे देखो सारे पैलिंड्रोम वाले स्ट्रिंग है, तो BAB है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, सेंटर अपन यहाँ पे सही से पता नहीं लगा पा रहे हैं दोस्त। सेंटर जरूरी नहीं है कि सेंटर वाला ही एलिमेंट हो, सेंटर कुछ भी हो सकता है। सेंटर C भी हो सकता है, सेंटर ये B भी हो सकता है, सेंटर ये A भी हो सकता है। तो क्यों ना हम सबको ही सेंटर मानते हैं। हर एक कैरेक्टर को अपन क्या करेंगे, सेंटर मान के चलेंगे। और यहां पे पहला चीज आइडिया क्या रहता है, एक्सपैंड अराउंड सेंटर में हर एक कैरेक्टर को सेंटर मान के चलेंगे और उसके अराउंड अपन एक्सपैंड करके देखेंगे, लेफ्ट में राइट में, इस तरीके से। ये पहला पॉइंट है। अब मैं ये सब कुछ मिटा देता हूं, इतना सब कुछ आपको सिर्फ ये एक ही चीज बताने के लिए समझा रहा था कि सेंटर जो है वो अपने को पता नहीं है कि कौन सा हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सेफ साइड के लिए हर एक कैरेक्टर को सेंटर मानेंगे। हर एक कैरेक्टर को, ट्रीट एवरी कैरेक्टर एज सेंटर, ट्रीट एवरी कैरेक्टर एज सेंटर। सिंपल, ठीक। अब देखो आइडिया एक और हो सकता है। अब जैसे कि मैंने लेट मी से मैंने यहां पे BA क्या था अपने पास एग्जाम्पल, इसी को ले लेते हैं। क्या था, BAD, ये लिया मैंने एग्जाम्पल। अब एक एक करके सबको सेंटर मान के चलते हैं और यहां पे निकाल के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं B को सेंटर लेता हूं, ये B मेरा सेंटर है। लेफ्ट में देखो कौन है, कुछ नहीं है। राइट में देखो कौन है, A है। क्या दोनों मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पे पैलिंड्रोम कितना बनेगा, सिर्फ B ही बनेगा। एक अकेला सिंगल कैरेक्टर को भी आप पैलिंड्रोम बोल सकते हो, ठीक है। अगली बार A यहां पे सेंटर बना। A अगर सेंटर बनता है तो A के लेफ्ट में देखो कौन है, B है। A के राइट में देखो कौन है, B है। बिल्कुल पैलिंड्रोम बन रहा है। इसका मतलब यहां पे पैलिंड्रोम अपने पास क्या बना, BAB बन गया। अब अगर मैं अगले वाले B को क्या लेता हूं सेंटर, तो अगला वाला B क्या देगा, लेफ्ट साइड A राइट साइड A, इसीलिए ABA आ जाएगा। ये भी एक पैलिंड्रोम है। अगले वाले A को अगर मैं पकड़ता हूं तो लेफ्ट साइड में क्या है, B है, राइट साइड में D है, तो कोई पैलिंड्रोम यहां पे नहीं बनेगा। अगली बार अगले वाले D को पकड़ता हूं तो यहां पर से भी मुझे कोई पैलिंड्रोम नहीं मिलने वाला, ठीक है। मतलब एक अकेला सिंगल कैरेक्टर A तो रहेगा ही, एक अकेला D तो रहेगा ही, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप समझ रहे होगे उससे बड़े पैलिंड्रोम अपने को मिल चुके हैं, ये और ये। तो इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, जैसा कि हमने देखा। तो BAB भी आंसर हो सकता है और ABA भी आंसर हो सकता है, ठीक। ये आपको आइडिया समझ में आया? ओके। अब ये एक चीज समझ गए अपन। अब लेट मी से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो अपन समझ गए कि ट्रीट करना है हर कैरेक्टर को सेंटर, तो ये हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास है BA, तो AB, इसको अगर मैं सीधा पढ़ूं उल्टा पढ़ूं, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या करते हैं, BAAB ले लेते हैं, BAAB, ठीक है, BAAB।
यहाँ पे लेंथ 5 था, यहाँ पे लेंथ में जानबूझ के 4 रख रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे सेम वही आइडिया को लगाते हैं, बी को पकड़ते हैं, बी से पैलिंड्रोम क्या बनेगा, अकेला बी ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगली बार में ए से पैलिंड्रोम क्या बनेगा, ए से जो पैलिंड्रोम है इस तरफ बी है, राइट साइड में ए है, तो अगेन नहीं बनेगा, मतलब ए खुद ही पैलिंड्रोम है और कुछ भी नहीं हो। अगली बार में ये नेक्स्ट वाले ए को पकड़ते हैं, नेक्स्ट वाले ए के लेफ्ट में ए है, राइट में बी है, तो उस केस में भी पैलिंड्रोम क्या है, उस केस में भी अपने को कोई पैलिंड्रोम नहीं मिला, सिर्फ ए ही मिला। अगली बार में बी को पकड़े, अगेन ये सिर्फ बी ही देगा पैलिंड्रोम में और कुछ नहीं देगा। अब इसके हिसाब से जो हमने अभी तक के सीखा है उस हिसाब से तो भाई यहाँ पे लेंथ जो है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो है वो या तो बी है या तो ए है, यही लग रहा है ना उस हिसाब से जो हमने अभी तक के देखा। लेकिन नहीं भाई, ये अगर पूरी स्ट्रिंग को अगर ये कंसीडर अपन कर लेते तो उस केस में बी ए बी बी एक पैलिंड्रोम है जिसका लेंथ क्या है, 4 है, तो हम इसको तो छोड़ दिए ना भाई, ये तो छूट गया। तो बस यही चीज के लिए हम एक और चीज ध्यान रखेंगे, ट्रीट करना है हर एक कैरेक्टर को अपने को सेंटर, लेकिन एक और यहाँ पे केस होता है जिसको अपन नेग्लेक्ट कर जाएंगे अगर सिर्फ इसी कंडीशन को अगर फुलफिल करते रहे। तो इसीलिए मैं एक और कंडीशन लिख देता हूं, यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूं, और वो जो कंडीशन है वो ये है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को तो करना ही है, लेकिन उसके बगल वाला जो कैरेक्टर है जो आगे आ रहा है उसको भी आप साथ में सेंटर लेके चलो। मतलब लेट से अगर मेरा s ऑफ i को अगर आप सेंटर मान के चलते हो तो s ऑफ i प्लस 1 को आप देखो और इन दोनों को मिला के भी एक सेंटर लो। मतलब जहां पे आप खड़े हो वो वाला और जस्ट उसके अगला वाला आगे साइड में, उन दोनों को मिला के एक सेंटर ले लो। अगर ऐसा करोगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब दोनों ही एग्जांपल में बताता हूं। पहले तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बी ए बी वाले में ही। बी ए बी वाले में आपको बताता हूं कि आखिर आइडिया क्या है। तो सबसे पहले अपन बी को लिए, एक सिंगल कैरेक्टर को भी लेना है दोस्त। सिंगल कैरेक्टर लिए तो बी से पैलिंड्रोम क्या बना, बी ही बना। अब उसके बाद फिर ये बी ए को लो, ये बी ए को, ये बी ए को लेंगे तो बी ए के लेफ्ट साइड में क्या है, कुछ नहीं है, राइट साइड में क्या है, ए है, तो कोई पैलिंड्रोम नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार में अगला ए आ रहा है तो ए को पकड़ो, ए के लेफ्ट साइड में देखो बी है, राइट साइड में देखो ए है, तो कोई भी ऐसा खास पैलिंड्रोम अपने को नहीं मिल रहा है, बस एक सिंगल कैरेक्टर वाला मिल रहा है, तो उसको छोड़ो। फिर अगली बार में अपने पास क्या आ रहा है, अगली बार में अपने को डबल कैरेक्टर को लेना है। ठीक है, तो अभी ए है तो अगली बार में ए आ जाएगा। अगली बार में ए है तो ए के लेफ्ट में देखो क्या है, बी है, ए के राइट में देखो क्या है, बी है। तो पूरा ये एक पैलिंड्रोम है, बी ए बी, ये आ गया भाई पूरा। ठीक है, ये आ गया पूरा। अब उसी तरीके से अगला वाला ए आ रहा है, अगले वाले ए में कोई भी आपको नहीं मिलेगा और अगले वाले बी में भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले केस में आप देखो, इसको हमने कवर कर लिया, इसको हमने कवर कर लिया है। सेम उसी तरीके से यहां पे भी आप अगर डबल अगर लेके चलोगे तो भी देखो, ये यहां तो सिंगल सिंगल में भी आ जा रहा है अपना, लेकिन डबल लोगे तो वहां पे कोई घाटा नहीं होगा आपका, आपको बस और यहां पे चेक मिल जाएंगे जिससे आप ये केस को भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप बी ए भी लेके चलोगे, बी ए डी भी लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहां पे भी करके दिखा देता हूं, यहां पे भी अपने को सही आंसर मिलेगा। जैसे सबसे पहले बी है, बी से अपने को कोई खास पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी और ए को आप लेके चलोगे तो कोई खास अपने को पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट कैरेक्टर ए आ रहा है तो ए से लेफ्ट में बी है, राइट में बी है, तो अपने को क्या मिलेगा, बी और बी ए बी मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगला वाला जो कैरेक्टर आएगा ए के बाद वो ए बी मिल के आएंगे, तो ए बी जब मिल के आएंगे तो लेफ्ट में देखेंगे बी है, राइट में देखेंगे कि ए है तो नहीं मिलेगा अपने को कुछ। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला बी आ रहा है तो बी के लेफ्ट में ए है, राइट में ए है, तो ये भी आ जाएगा अपने पास। उसके बाद फिर बी ए मिल के आएंगे जब, तो लेफ्ट में ए है, राइट में डी है, तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ए है, देखेगा कुछ नहीं मिला इसको। फिर नेक्स्ट उसके बाद मिल के आएंगे दोनों, तो मिल के जब आएंगे तो ये ए वाला हो गया और ए डी आ जाएगा। तो एडी में लेफ्ट साइड में कुछ, राइट साइड में कुछ तो नहीं मिलेगा, और डी में भी अपने को कुछ खास ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस वाले केस में भी ये और ये, इन दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हो। दैट्स इट। तो कुल मिला के एक्सपेंड अराउंड सेंटर मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ गया होगा कि आखिर करना क्या है।
समझ में आ गया होगा कि आखिर दोस्त करना क्या है। करना बस इतना ही है कि हर एक कैरेक्टर को अपने को सेंटर मान के चलना है, पहली चीज। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि सारे के सारे केसेस को कवर करने के लिए अपन हर एक कैरेक्टर पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते, पेयर पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, पेयर भी कैसा, ऐसा वाला पेयर। अगर आई पे खड़े हो तो उसके अगले वाले कैरेक्टर को लेके आप सेंटर बनाओ, आपका काम बन जाएगा। यही है एक्सपैंड अराउंड सेंटर। ठीक है, मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होंगे, और अगर आइडिया समझ गए हो तो अब इसका लॉजिक अपन लिखने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, तो मेन जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा मेन पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग अपने को निकालना है लॉन्गेस्ट वाला, उसके अंदर में अपने को एक हेल्पर फंक्शन अगेन बनाना होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी किया था। डेफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग ये आपको एस देगा, मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो पकड़ा देगा। ठीक है, अब इसके अंदर में एक हेल्पर फंक्शन लिखता हूं मैं। इस हेल्पर फंक्शन का नाम मैं वही दे देता हूं, एक्सपैंड अराउंड सेंटर। ठीक है, तो एक्सपैंड अंडरस्कोर अराउंड अंडरस्कोर सेंटर। ठीक, अब मुझे यहां पे भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसे लेफ्ट चाहिए होगा और एक राइट चाहिए होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट और एंड लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो। लेफ्ट चाहिए और एक राइट चाहिए। क्यों चाहिए होगा? अब बहुत सिंपल सी बात है यार, अपने को लेफ्ट साइड भी देखना होगा एलिमेंट क्या है, राइट साइड भी देखना होगा एलिमेंट क्या है। ठीक है, तभी तो अपन वो सेंटर को सिमुलेट कर पाएंगे ना। ठीक है, तो लेफ्ट चाहिए होगा, राइट चाहिए होगा। अब क्या क्या कंडीशन अपने को लिखना होगा, आप खुद ही से सोच के देखो। लेफ्ट जो है वो अपनी बाउंड्री कब तक के क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कि वो 0 या 0 से ज्यादा इंडेक्स है तब तक के वैलिड है। ठीक है, तो लेफ्ट या तो 0 हो या तो 0 से ज्यादा हो, तो इस केस में अपन ये इंश्योर रहेंगे कि लेफ्ट की बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है ये। ठीक है, एंड राइट जो है वो लेंथ से छोटा हो, लेंथ ऑफ एस से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स से चालू कर रहे हो, लेंथ तक के अपन जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज इंश्योर करना है अपने को, एस ऑफ जहां पे भी लेफ्ट खड़ा है उस जगह पे वैल्यू जो है बिल्कुल बराबर हो एस ऑफ राइट के। इसी चीज से तो अपन पैलिंड्रोम को इंश्योर करेंगे कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड में जो चीज है वही राइट साइड में हो, तभी पैलिंड्रोम है वो। ये चीज बहुत बेसिक सी चीज मैंने यहां पे लिखा है, और ये काम अपन व्हाइल लूप के अंदर में करेंगे, लगातार करना है पूरी स्ट्रिंग में। जैसे लेट सपोज बी ए बी एक एग्जांपल है अपने पास, तो आप खुद से सोच के देखो, लेफ्ट यहां पे खड़ा है, राइट यहां पे खड़ा है। ठीक है, तो मैंने देखा ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों में वैल्यू भी बराबर है, मतलब ये खुद भी एक पैलिंड्रोम है, ये तो अपने को मिल गया। लेकिन अपन और भी थोड़ा लेफ्ट जाके देखते हैं। मैं यहां पे लेफ्ट को और एक कदम खींचा पीछे, मैंने देखा अरे ये भी सेम है, अच्छा ये भी सेम है, ये राइट साइड वाला भी सेम है। इसका मतलब आप इस पूरी स्ट्रिंग को ही ले लो ना, आप इस पूरी स्ट्रिंग को ले लो। तो जब लेफ्ट यहां पे पहुंचा, ठीक है, लेफ्ट यहां पे पहुंचा, राइट यहां पे पहुंचा, ये यहां पे अपन देखिए यहां पे भी बराबर है, तो इन पूरी स्ट्रिंग को अपन लेंगे तो भी वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनेगा। ठीक, ये चीज आप समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो अपने को लगातार क्या करना है, लेफ्ट को एक कदम पीछे खिसकाना है, लेफ्ट माइनस इज इक्वल टू 1, और राइट को हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते जाना है। राइट को एक कदम हमेशा क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, प्लस इज इक्वल टू 1 लाइक दिस। और अपने को स्ट्रिंग को क्या करते रहना है, स्ट्रिंग को अपने को जितना बड़ा से बड़ा आप ले सकते हो उतना बड़ा से बड़ा लेना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब जैसे मेरे को इस जगह पे जहां पे लेफ्ट है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहां पे पता चल गया कि अच्छा हाँ भाई ये तो पूरा बड़े से बड़ा अपने को सबस्ट्रिंग मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ट्रिम कर देते हैं। कितना अपने को लेना है, हो सकता है मेरे को छोटा सबस्ट्रिंग मिले, हो सकता है बड़ा सबस्ट्रिंग मिले, तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट एक कदम क्योंकि पीछे चला गया है, लेफ्ट यहाँ पे एक कदम पीछे चला गया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि 1 वाली पोजीशन पे ये 0 वाली पोजीशन है, राइट, तो 0 वाली पोजीशन के अंदर आया, मैं लेफ्ट को एक और कदम माइनस करके देखूंगा, एक और कदम माइनस करके देखूंगा कि यहां पे और एलिमेंट है क्या, नहीं है भाई, यहां तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन लेफ्ट का वैल्यू -1 हो जाएगा लास्ट केस में, और राइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, जितना भी आपका लेंथ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, कहां से चालू करेंगे अपन, लेफ्ट -1 हो गया, -1 से नहीं 0 से चालू करेंगे, तो लेफ्ट +1 लिख देता हूं मैं यहां पे, लेफ्ट +1, ये आप समझ पा रहे होगे, बहुत सिंपल है। लास्ट में क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वाले केस में क्या होगा, ये पूरा सब स्ट्रिंग आ जाएगा, तो लेफ्ट का वैल्यू यहां पे आया,
ठीक है, लेफ्ट का वैल्यू यहां पे आया जब 0 था, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है, अंदर घुसूंगा, लेफ्ट को एक कदम और कम कर दूंगा और चेक करना है मुझे। ठीक है, तो देखा -1 हो गया लेफ्ट का वैल्यू, और राइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ हो गया, मान लो ये पूरा लेंथ का वैल्यू हो गया। अब अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग मुझे पता है कि अब -1 हो गया, अगली बार में अपन नहीं घुस पाएंगे इसके अंदर, तो लेफ्ट को हमेशा क्या करना है, लेफ्ट +1 से लेके राइट तक के पूरा कुदा दो, जितना तक के राइट है। तो इसमें क्या होगा, राइट को एक्सक्लूड कर रहे हैं अपन, क्योंकि वो लेंथ तक के चला गया है, वैसे भी अपन एक्सक्लूड कर देते हैं ये वाली वैल्यू को, और लेफ्ट +1 से राइट तक के पूरा ट्रिम कर दिए, तो वो सबस्ट्रिंग बना देगा उसको। ठीक है, तो यही बस इतना सा लॉजिक, इसी चीज को अपने को रिटर्न करना है, इसी चीज को अपन रिटर्न करना है, ये सबस्ट्रिंग अपने को मिलते जाएगा, यही सबस्ट्रिंग है, दैट्स इट, यही अपना मेन फंक्शन है। उसके बाद फिर जो बाकी सब फंक्शन है, जो अपने को मेन चीज लिखना है, वो बहुत ही सिंपल है, जो भी अभी तक के हमने सीखा है। अपन क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे वहां पे, कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं, सीधा कोड के जरिए बताऊंगा, मेन चीज मैंने आपको समझा दी है लॉजिक। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कोड के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, ये हमारा मेन फंक्शन है, अब इसके अंदर एक हेल्पर फंक्शन बना देता हूं, एक्सपैंड अराउंड सेंटर, और यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर देते हैं, एक लेफ्ट ले लेते हैं और एक राइट ले लेते हैं, राइट और राइट, ये भी इंट है, और ये फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा str, दैट्स इट। एक वाइल लूप दौड़ा देते हैं, वाइल लूप दौड़ाने के लिए कंडीशन अपने को पता है, जो लेफ्ट होगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट जो होगा वो लेन या लेन से छोटा होना चाहिए, लेन भी नहीं हो सकता वहां पे, ठीक है, लेन से भी छोटा होगा, और साथ ही साथ पैलिंड्रोम कंडीशन के लिए s ऑफ लेफ्ट के अंदर जो भी चीज रखा है वो s ऑफ राइट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जब होगा तो अपने को पता है लेफ्ट माइनस इज इक्वल टू 1 करोगे और राइट प्लस इज इक्वल टू 1 करोगे, दैट्स इट। और जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो अपने को रिटर्न कर देना है जो हमारा लेफ्ट +1 से लेके राइट तक के। ठीक, ये चीज आप समझ गए होगे, यही हमने अभी तक के सीखा है। अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, अगर स्ट्रिंग है ही नहीं या फिर एक सिंगल लेंथ की है, उस केस में आप वो सिंगल लेंथ भी पैलिंड्रोम है उसको भी रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इफ नॉट एस, या फिर लेन जो है वो स्ट्रिंग का अगर एक सिंगल है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा लेफ्ट राइट वाला। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में रिटर्न कर दो वो सिंगल एस को, क्योंकि वो भी पैलिंड्रोम माना जाएगा। ठीक, दैट्स इट। अब उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, एक लूप दौड़ा देते हैं, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस तक के एक लूप दौड़ा दिया मैंने, और यही फंक्शन को 2 बार कॉल कर देते हैं। 2 बार कॉल करने का मतलब एक बार सिंगल सेंटर के लिए और एक बार पेयरिंग वाले सेंटर के लिए। तो मैं एक पैलिंड्रोम 1 नाम का एक डब्बा ले लेता हूं और एक पैलिंड्रोम 2 नाम का एक डब्बा ले लेता हूं, और दोनों में ये फंक्शन को कॉल कर देता हूं, एक्सपैंड अराउंड सेंटर, और एक में सिंगल एलिमेंट के लिए i पास कर देता हूं, जहां पे आई है उसी जगह लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगल बगल वाली पोजीशन के लिए एक्सपैंड अराउंड सेंटर, एक अगर i है तो दूसरा i+1 हो जाएगा, दैट्स इट। ये हो गया, अब अपने को पता चल गया। अब लूप के अंदर ही में अपन लगातार अब एक काम करते हैं, एक लॉन्गेस्ट नाम का एक सबस्ट्रिंग ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट अपने को एक सबस्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। तो मैं यहाँ पे लगातार, क्योंकि लूप में हूं, मैं चेक करूंगा क्या लेन जो है वो पैलिंड्रोम 1 का बड़ा है। अगर ऐसा होता है लॉन्गेस्ट से, लॉन्गेस्ट का जो लेंथ है उससे अगर बड़ा है, लॉन्गेस्ट के अंदर इनिशियली कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अगर पहली बार में ही कुछ मिला तो अपन लॉन्गेस्ट के अंदर ही डाल देते हैं पैलिंड्रोम 1 को। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है एलिफ लेन ऑफ PL2 पैलिंड्रोम 2 ये बड़ा हो जाए लेन ऑफ लॉन्गेस्ट से, ये भी हो सकता है। तो अगर ये है तो उस केस में लॉन्गेस्ट को आप क्या कर दो, लॉन्गेस्ट के अंदर पैलिंड्रोम 2 भर दो। ठीक, और लास्ट में ये लूप से निकलते हुए इंश्योर कर लोगे कि लॉन्गेस्ट के अंदर में सबसे बड़ा वाला सबस्ट्रिंग होगा। ठीक, सब हमने सही किया है। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। यस, ये सारे टेस्ट केस को पास कर लिया है, वेरी गुड। और आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, यहाँ पे एक लूप दौड़ा रहे हैं और उसके अंदर ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर अगेन एक लूप दौड़ा रहे हैं, इसीलिए
n इंटू एन, क्योंकि पूरी पूरी स्ट्रिंग में दौड़ लगा रहे हैं, n इंटू एन, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। कोई एक्स्ट्रा स्पेस अपन कंज्यूम नहीं किए हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं अपन, ठीक है, लेकिन वहां पे भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही आएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ और कुछ यहाँ पे एक गड़बड़ आंसर आ गया है, इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया था आपने से, जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दिया है। और एक बार जल्दी से वाइल दिस इज आल्सो फाइन, लेफ्ट माइनस किया है, राइट प्लस किया है, ये भी सही है, इफ नॉट एस ये भी ठीक लग रहा है मुझे, ओके दिस इज आल्सो फाइन, लेंथ 1 होगा तो रिटर्न करें, लॉन्गेस्ट ठीक है, फॉर आई ये एक्सपेंड अराउंड सेंटर आई कॉमा आई को पास किया, एक्सपेंड अराउंड सेंटर स्पेलिंग सही है, एक्सपेंड अराउंड सेंटर आई प्लस 1 तक के पैलिंड्रोम 2 इफ ओके 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 ओके, यहाँ पे आप इफ लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप इफ लिख दो। इफ लिखने से मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। एक बार देखते हैं, ये टेस्ट केस तो पास हो गया है, एक बार इसको रन करके देखते हैं और यस ये एक्सेप्ट हो गया। ओके तो यहाँ पे क्या गड़बड़ था आखिर? यहाँ पे गड़बड़ ये था दोस्त कि मैंने यहाँ पे एलिफ लिखा था। एलिफ का मतलब ये होता है कि या तो ये वाला कंडीशन जैसे पहली बार में चेक हुआ, ठीक है, अगली बार में एलिफ वाले कंडीशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक किया इसने, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो एलिफ वाले पे गया, मतलब इन दोनों में से एक ही कंडीशन चल रहा था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दोनों कंडीशन को चलाना है, क्योंकि हो सकता है पहली बार में मुझे ये लॉन्गेस्ट मिल जाए लेकिन दूसरी बार में पैलिंड्रोम 2 भी बड़ा निकले और लॉन्गेस्ट मेरा पैलिंड्रोम 2 से आए, तो इसीलिए मुझे दोनों चलाने के लिए यहाँ पे इफ और इफ ही लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, छोटी सी चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था अपना काम, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ये सबमिट कर दिया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व गया है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रखता हूँ, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।